अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूं आपका डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर आप फीमेल डॉग को मेट करवाना चाहते हैं तो कौन सा टाइम, एग्जैक्ट टाइम कौन सा होना चाहिए जिसपे आपकी फीमेल डॉग के कंसीव करने के चांसेस 90% से भी ज्यादा होते हैं। मैं आज आपको कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपकी फीमेल डॉग मेट नहीं कर रही तो खास तौर पे ये ब्रीडर्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात होती है कि उन्होंने मेट करवाया लेकिन फीमेल डॉग ने कंसीव नहीं किया, जिसकी वजह से उनका टाइम का भी ज़्यादा होता है और उनका काफ़ी खर्चा भी हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो कंसीव नहीं कर रही तो दोबारा वो 4 से 6 महीने के बाद हीट पर आती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मैं आज आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिस टाइम आप मेट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से 90% से भी ज़्यादा चांस होगी कि वो कंसीव कर जाए। डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए कि हीट क्या है। हीट का मतलब है कि जब एनिमल आपकी फीमेल डॉग प्यूबर्टी पे आ जाए, यानी अडल्ट हो जाए और वो ब्लड फेंकना शुरू कर दे, यानी वो हीट पर आ जाए, उसको हम हीट पीरियड कहते हैं। आपने अपने एनिमल का फिजिकल एग्जाम करना है कि वो हीट पीरियड में है या नहीं है। ज्यादातर लोगों को हीट का नहीं पता चलता। उसकी वजह यह है, जिन लोगों ने अपनी फीमेल डॉग को या तो मट्टी वाली जगह पे रखा हुआ है या ऐसी जगह पे रखा हुआ है जब फीमेल डॉग अपना ब्लड फेंकना शुरू करती हैं तो उनको नहीं मालूम होता कि वो ब्लड फेंक रही है। और फीमेल डॉग जब हीट पर आती हैं तो वो जब ब्लड फेंकना शुरू करती हैं तो वो अपने आप को लीक करती हैं, इस वजह से भी उनको नहीं पता चलता। तो आप फीमेल डॉग को देखें और उसके बिहेवियर को डेली बेसिस पे नोट करते रहा करें कि उसका बिहेवियर क्या है, वो अपने आप को लीक कर रही है या नहीं, और उसकी जो जगह है उसको देखते रहा करें कि वहां पे स्पॉट यानी ब्लड के स्पॉट है या नहीं। हीट साइकिल क्या है, हीट के साइंस क्या है, मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। अब जो हीट के साइंस हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। उसमें जो प्रो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होता है, डाई स्ट्रेस होता है और एन स्ट्रेस होता है। ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो प्रो स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है, डाई स्ट्रेस में है या एन स्ट्रेस में है। मैं आपको इस बारे में डिटेल से नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपकी फीमेल डॉग का हीट साइकिल है वो तकरीबन 3 हफ्तों तक होता है और आपने कब मेट करवाना है। बेसिकली जो ब्लड स्पॉट है वो तकरीबन 5 से 6 दिन तक थोड़े से रेडिश होता है और डार्क रेड होता है। उसके बाद 6 दिन के बाद वो ऑलमोस्ट पिंकिश होना शुरू हो जाता है। इसके बाद 7 से 8 दिन के बाद वो बिल्कुल लाइट सा यानी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है। आपके फीमेल डॉग का जो ब्लड स्पॉट्स हैं यानी जो वो ब्लड फेंकते हैं तो वो 9 से 10 दिन के बाद वो ऑलमोस्ट ड्राई होना शुरू हो जाती है। अब बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि बस ड्राई होगी तो हमने मेट करवा देना है। ये तरीका कार भी वैसे ठीक है और इस पे काफ़ी चांसेस होते हैं कि वो कंसीव कर जाए। अगर आप उसको मेट करवा रहे हैं और उसने कंसीव नहीं किया, अगर आपने यही मेथड अप्लाई किया है और उसने कंसीव नहीं किया, तो नेक्स्ट आपको जो मेथड होना चाहिए वो होना चाहिए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मींस के उसके जो स्वेब्स हैं उसके बेसिकली वजाइना से उसके कुछ स्वैब लिया जाता है, उसकी स्लाइड बनाई जाती है जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखी जाती है कि उसकी साइटोलॉजी क्या है, वो हीट पर है या नहीं है, कौन सा उसका जो साइकिल है वो कौन सा चल रहा है। नेक्स्ट होना चाहिए प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन बेसिकली उसको कहते हैं कि बेसिकली प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन होता है जो कि आपके एनिमल की प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। और आप प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट भी करवा सकते हैं या आपको वेट आपको डायग्नोस भी करके बता देंगे। जब भी आप टेस्ट करवाएंगे तो वो डायग्नोस करके बता देंगे कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होना चाहिए, जिस टाइम पे अगर आप मेट करवाना चाहें, जिस टाइम उसका कंसीव करने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है ऑब्वियस सी बात है एट ड्राई स्पॉट। वही बात जब आप की फीमेल डॉग जो ब्लड फेंकना बंद कर दे, ड्राई हो जाए, अगर आप उस टाइम भी करवाएं तो कंसीव करने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होते हैं। लेकिन जो आपको मैंने 2 मेथड बताए हैं, साइटोलॉजी और प्रोजेस्टेरोन,
अगर आप ड्राई वाले मेथड को आप कर चुके हैं और नहीं वो कंसीव हो रही, तो आप ये दूसरे मेथड इस्तेमाल करवा सकते हैं और उसके मुताबिक आप उसको मेट करवाएं। ये आपको वेट ही रिकमेंड करेंगे कि किस टाइम आपने मेट करवाना है। केस डिस्कस करता हूँ। एक फीमेल डॉग है स्टेला, उनके ओनर ने फर्स्ट हीट उसकी मिस करवाई, सेकंड में उन्होंने मेट करवाया, उसने कंसीव नहीं किया, थर्ड में मेट करवाया, उसने नहीं कंसीव किया। जब हमने इसकी हिस्ट्री ली और उनसे सब सारा कुछ पूछा, तो उनके मुताबिक वो 12वें से 13वें दिन पर वो ड्राई होती थी और उसके बाद भी सम टाइम वो ब्लड फेंकती थी, कंप्लीट वो ड्राई नहीं होती थी। जब वो फोर्थ हीट पर आई तो हमने उसका प्रोजेस्टेरोन टेस्ट किया। नेक्स्ट उसको हमने 10वें दिन से 13वें से 14वें और 15वें दिन तक उसको लगातार मेट करवाया, तकरीबन 5 से 6 दफा उसे मेट करवाया डेली बेसिस पे 3 डिफरेंट डॉग से। तो उसने कंसीव किया और उसका जो लिटर था वो तकरीबन 8 पपीज का था और 8 पपीज में से 2 की डेथ हो गई थी, लेकिन 6 पपीज उसके सर्वाइवल पे थे और अनफॉर्चुनेटली वो 10 दिन के बाद उसके 3 पपीज भी एक्सपायर हो गए। कुछ उनकी अपनी भी गलती थी और तो क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बेहतर तरीके से उसका ध्यान नहीं रखा, क्योंकि फीमेल डॉग उनको पपीज को मिल्क नहीं दे रही थी। ये केस डिस्कस करने का मकसद यही है कि ऐसे हालात भी आपकी फीमेल डॉग के साथ आ सकते हैं, तो आपने क्या करना है, अपने वेट से भी कंसल्ट करें कि आपने कब मेट करवाना है, कैसे मेट करवाना है, कब आपने साइटोलॉजी करवानी है और कब आपने उसका प्रोजेस्टेरोन टेस्ट करवाना है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो animalier.pk के नाम से इंस्टाग्राम पर पेज है, आप मुझसे वहां पे राब्ता कर सकते हैं। मैं कुछ अर्से तक आपसे अपना नंबर भी शेयर करूंगा ताकि आप मुझसे डायरेक्ट तरीके से राब्ता कर सकें। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।